सही नहीं है। सचिन सावंत, इस मामले में तकनीकी पेंच इतने हैं, और मैंने इसीलिए जिक्र किया कि पृथ्वीराज चौहान वो मराठा आरक्षण लेकर आए थे 2014 में, फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी आ गई, लागू भी हुआ, 16 से 12% हाई कोर्ट ने घटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हटा दिया। तो इसमें कानूनी दांव पेच इतने हैं, पर क्या आपको राजनीति करने का एक माकूल मौका मिल गया है? ये राजनीतिक औजार के तौर पर विपक्ष, क्योंकि आप विपक्ष में हैं अब, इस्तेमाल कर रहा है क्या? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि बेहद अफसोस की बात है कि मराठा समाज की जो मांगे हैं या उनकी भावनाएं हैं, उसको नजरअंदाज करने का काम ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार कर रही है। मतलब आज ही का अगर आप उदाहरण देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो अभी श्रीवास्तव जी के नेता हैं अजित पवार जी, ये कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, और दूसरी ओर आज ही देवेंद्र फडणवीस जी उसको खारिज कर रहे हैं। तो एक वाक्यता, एक मत इस सरकार में है नहीं। दूसरी ओर जहां तक बात है कि इस सरकार ने मराठा आंदोलन को भड़काने का काम कैसे किया, इन्होंने तो लाठीमार किया था। तो गृह मंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस जी थे, जो जरांगे पाटिल जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मराठाओं को मारा बेहद गंभीरता से। और उसके बाद में जब आंदोलन का अंतिम तौर पर पहुंच रहा था, उस वक्त में वो फडणवीस जी ओबीसी के आंदोलन में गए, लेकिन मराठाओं के आंदोलन में गए नहीं। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मराठाओं को आरक्षण देने की कभी नहीं थी, आरक्षण के खिलाफ है। वैसे तो आज जो पृथ्वीराज चौहान जी की बात कर रहे हो, जो एक्ट है ईएसबीसी एक्ट, फिर उसको एसीबीसी किया गया, ये एक्ट ही हम लोगों की सरकार ने लाया था, और उस वक्त में इमीडिएटली अध्यादेश निकालकर, ऑर्डिनेंस निकालकर हमने वो जारी भी किया था। लेकिन उसको लैप्स करने का काम इन्होंने किया 2014 में। उसके बाद में हाईकोर्ट में 3 साल लगाया, मराठा समाज ने 58 मोर्चे निकाले, और उसके बाद में ये लोगों ने हाईकोर्ट में जो प्रयत्न किया, उस वक्त में हाईकोर्ट ने निर्णय मराठा आरक्षण के बाजू में दिया था। उसके बाद में इमीडिएटली जैसे आरक्षण का निर्णय हाईकोर्ट में आता है, उच्च न्यायालय में आता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जो सेव मेरिट सेव नेशन जैसी संस्था है, उनको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण का विरोध करने के लिए। जो मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं उच्च न्यायालय में भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। मराठा आरक्षण का तो ये तो पूरा मराठा समाज जानता है कि क्यों इस तरह से एक तरफ से दिखा। एक मिनट सुनिए ना, मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले स्वयं मराठा थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते रह गए आरक्षण ले लो कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम तो साधन संपन्न हैं, हम तो अगड़े हैं। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। काका कालेलकर आयोग के सामने भी ये बात कही गई, और 2 दशक पहले तो कुणबी कह रहे थे कि हम भी अगड़े हो गए, हमारा भी ये पिछड़ी जाति वाला कार्ड ले लो। अब सब कुणबी बनना चाह रहे हैं। देखिए ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए समाज, देखिए संदीप जी, ये समाज की मांगे हैं। देखो, मराठा समाज महाराष्ट्र में मांग कर रहा है, जाट मांग कर रहे हैं, पटेल समाज मांग कर रहा है। ये सब कृषक समाज है, खेती से जिनका पूरा पेट चलता है। आप अगर सिर्फ राजनीतिक तौर पर इसको देखोगे तो वो नहीं चलेगा। आप ग्राम स्तर पे जाके देखोगे तो सबसे गरीब, बेरोजगार, और उसके बाद में भी आत्महत्या करने वाला, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या हो रही है आज, वो मराठा समाज में हो रही है। तो ये जो आर्थिक विपत्तियां पिछले 9 साल में मोदी जी के शासन में आई है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है, तो इससे माध्यम से, ये आरक्षण के माध्यम से अपना उपाय देख रहे हैं कि ये हम लोगों को ये मार्ग हो सकता है हमको हमारा न्याय मिलने के लिए। उपाय में आप वोट भी खोज रहे हैं। देना चाहती है। सचिन, मंडल आयोग वो पूरे 80 के दशक में सरकार आपकी थी, पूरे दशक ठंडे बस्ते में रखा, वो तो वीपी सिंह लेकर आए। ये पिछड़ी जाति को आरक्षण की बात तो मंडल आयोग को लागू कर जमीन पर उतारा वीपी सिंह ने, आपने तो नहीं उतारा था। देखिए ऐसा है कि पहली चीज, जब माहौल किस तरह का होता है, लोगों में विसंवाद न हो, यह भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही। तो लेकिन अगर आप कहोगे कि पिछड़े लोगों को, पिछड़े जातियों को न्याय नहीं देना चाह रही कांग्रेस, ये तो गलत है पूरी तरह से, क्योंकि उसका पूरी तरह से समर्थन किया होगा तो कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। मंडल कमंडल आयोग जो आंदोलन चला, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या थी? उन्होंने तो उसमें समर्थन किस मुद्दे पर निकाला था? तो ये सभी आगे हैं लोगों के सामने, और इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है,
है और मराठा समाज को सिर्फ ये एक तरह से एक झुंझुना दिखाने की कोशिश होती है। दूसरी ओर मराठा समाज के ये जो आरक्षण की मांग का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, आरएसएस के लोग जाते हैं, और उसका उत्तरदायित्व तो किस पे जाता है? भारतीय जनता पार्टी पे जाता है। आज ये आरोप जेडीयू के नेताओं ने भी लगाए, जातिगत जनगणना जब हो रही थी बिहार में कि भाई आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए वगैरह वगैरह वगैरह, वहां भी हुआ। तो अब मतलब ये राजनीति का जो चक्र है वो पूरा फुल सर्कल घूम गया है। अब आपके नेता जितनी आबादी उतना हक तक की पैरवी कर रहे हैं, मतलब ये अब 24 की लड़ाई हो गई है। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है। 2011 में ही कास्ट सेंसस हो चुका था। संदीप जी देश भर में पहली बार कास्ट सेंसस करने का काम किया होगा तो यूपीए सरकार ने किया था। उसमें उस पर बैठ गए, एरर्स थे, उसको क्लीन करके डेटा क्लीन करके लाना था। 2015 से भारतीय जनता पार्टी उस पर बैठी हुई है। आप भी तो बैठ गए थे 2013 में, आपके कैबिनेट में भी विरोधी सुर थे। मैं कर रहा था सक्रिय पत्रकारिता उस समय। त्रुटियां थी, हाँ, उसको कोशिश कर रहा था। देखिए संदीप जी, उसमें वो डेटा पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, उसको शुद्ध करने की कोशिश की जा रही थी और 98% तक हुआ था। 2015 से भारतीय जनता पार्टी, तो आप कह रहे हैं डेटा शुद्ध नहीं था। ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।